अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और ये भी साथ यकीन रखती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज का जो व्लॉग है वो आपके लिए प्रोडक्टिव रहेगा। बस कल जहाँ पे मैंने व्लॉग ख़त्म किया था वहीं से कर लिया अपने व्लॉग को कंटिन्यू। तो यहाँ मेरी हेल्पर जो है वो मॉप कर रही थी और मैंने कल न्यू बेडशीट जैसे कि आपको दिखाया कल के व्लॉग में कि ये डाली है सिर्फ़ चेक करने के लिए कि जो हमारी सिटी से भी बेडशीट्स मिलती हैं क्या उनका भी कपड़ा अच्छा निकलता है, यानी कलर वगैरह ख़राब तो नहीं हो जाता। तो बस ये डाल कर के जी चेक करने के लिए इसको डाला हुआ है। बाकी जो हेल्पर है वो कर रही है मॉप। तो अच्छे से लगवा लेती हूँ घर में से डेली ही मॉप, क्योंकि जब झाड़ू लग जाता है ना तब भी घर इतना ज़्यादा नीट नहीं होता जब तक कि यहाँ पे ना मॉप ना लगे। बाकी आपके साथ रहेगी इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी सी गपशप, कभी कोई टॉपिक होगा और कभी कोई जो मैंने सीखा है लोगों से ना वो होगा। तो आज आपके साथ एक बहुत ही जिसको कह लिया जाए कि अहम टॉपिक है। यानी बाज़ फैमिलीज़ को मैंने देखा है कि जब आउट ऑफ फैमिली किसी भी लड़की का रिश्ता लेके जाते हैं उसको बहू बना के ले जाते हैं ना, तो बाद में छोटी-छोटी बातों पे उसको ये सुनने को मिल रहा होता है कि ये गैर फैमिली से नहीं है ना, ये गैर है ना इसलिए इस तरह से हो गया, ये इस तरह से इसने कह दिया, या ये गैर है इसको ये बात नहीं बतानी कि ना ये घर की बातें कहीं बाहर ही ना निकल जाएँ क्योंकि ये आउट ऑफ फैमिली से लाई हैं। तो अच्छा एक बात है, इन-लॉज़ हमारे सिर्फ वो ही नहीं होते कि जो हमें ब्याह के ले जाते हैं, बाकी जितने भी हमारे हस्बैंड के रिलेटिव्स होते हैं वो सारे ही हमारे इन-लॉज़ में आ जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो हमारे अपने इन-लॉज़ होते हैं यानी सास-ससुर हो गए या जेठ-जेठानियाँ हो गई या देवर-देवरानियाँ हो गई या नंद-नंदोई हो गए, तो उनको ये चाहिए कि वो जो भी एक बहू या भाभी ब्याह के ले जाते हैं ना तो उनकी फ़ेवर करनी चाहिए और उसको सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वो अब उनकी फैमिली मेंबर बन गई है। लेकिन बदकिस्मती से अक्सर लोग यहाँ पर चुप हो जाते हैं और बिल्कुल भी उसको फ़ेवर नहीं करते और सपोर्ट नहीं करते। तो जो दूसरे इन-लॉज़ होते हैं ना वो बात-बात पर ना दिल दुखा रहे होते हैं और इससे बहुत ज़्यादा ना एक लड़की का दिल टूट रहा होता है। तो फिर वो क्या होता है कि आहिस्ता-आहिस्ता दूरियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं। उसे बात-बात को ये सुनने को मिल रहा होता है ना कि ये गैर है और गैर है। तो बाद में वो गैर बन जाती हैं। कुछ यही वाला सीन मेरे साथ भी हुआ है। मेरी भी शादी जो है ना आउट ऑफ फैमिली में हुई है। तो मेरे अपने इन-लॉज़ तो ख़ैर इस तरह से बात नहीं करते थे कि जी आउट ऑफ फैमिली से आई हुई है। लेकिन जो और इनके रिलेटिव्स थे ना उनमें से अक्सर कह सकती हूँ मैं कि शादियों पर जब जब ज़्यादा गैदरिंग होती थी या ईदों पर वो इस तरह की बात कर देते थे और मुझे सुनने को मिलती थी कि जी ये आउट ऑफ फैमिली से लाई हुई है ना, असल में ये गैर है ना। तो और अक्सर बातें मुझसे छुपाई जाती थी जो मुझे बाद में किसी से पता चल रही होती थी कि इनकी फैमिली में ये चीज़ हो गई है यानी मेरे इन लॉज़ में। तो जब कभी मैं पूछती तो यही होता कि हाँ बस वो आपको ना नहीं बताया, तो हाँ जी ऐसा हो गया। आहिस्ता मुझे समझ में आया कि जी, ये मुझसे इसलिए छुपाते हैं कि मुझे आउट ऑफ फैमिली से लेके आए हैं। देखें, जब तक खुद इन-लॉज़ हमें रिस्पेक्ट नहीं देंगे, हमें स्पेस नहीं देंगे और हमारी इज़्ज़त नहीं करवाएँगे, तब दूसरों को खाक पड़ी है कि वो हमारी इज़्ज़त करें। तो बात कहने का मकसद सिर्फ़ यही है कि जब किसी भी लड़की को ब्याह करके ले आए ना, तो सबसे पहले उसकी इज़्ज़त अब उसके अपने इन-लॉज़ ने करवानी है और उसके अपने हस्बैंड ने करवानी है। बाज़ दफ़ा हस्बैंड भी सिर्फ़ चुप इसलिए वजह से हो जाते हैं कि जी बड़े बैठे हुए हैं ना तो वो हमारे लिए स्टैंड लेंगे। और बड़े भी जब स्टैंड ना लें और वो सिर्फ यही कह दें कि कुछ नहीं होता बेटा, ये बड़े हैं, अगर इन्होंने कह दिया तो ठीक है, बड़े हैं और हमें उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। लेकिन बड़ों का हरगिज़ ये नहीं बनता, हक राइट नहीं बनता कि वो बात-बात पे इंसल्ट करें या बात-बात पे ये रियलाइज़ करवाएँ कि जी आप आउट ऑफ फैमिली से आए हुए हो। तो उसका रिज़ल्ट क्या निकला, बहुत ही यानी अच्छा ना निकला कि मैं पहले हर चीज़ में भाग-भाग के यानी उनके साथ घुल-मिल गई थी, उनके साथ हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती थी। लेकिन जब ऐसा कुछ हुआ और मुझे सुनने को मिला तो फिर मैं ना थोड़ा दूर रहना शुरू हो गई और हर चीज़ में, हर जगह पे पार्टिसिपेट नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। तो अब क्या होता है कि सिर्फ़ मैं अपने जो इन-लॉज़ हैं यानी जो मेरी अपनी नंद हैं या जेठ हैं, उनकी फ़ैमिली तक मैंने रिश्ता रखा हुआ है। बाकी बस इतना ही है कि दूर से हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम सलाम। तो बात कहने का मकसद ये है कि इज़्ज़त दें, तभी आपको इज़्ज़त मिलती है, किसी को स्पेस दें, तभी आपको स्पेस अगले लोग देते हैं। तो ये नहीं होता कि आप दूसरे के दिल दुखाए जाएँ और दिल आज़ारी किए जाएँ और अगले बंदे को समझ नहीं आएगी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो अपनी बच्चियों की जब भी शादी करें ना, तो एक तो ये देख लें कि क्या उन्हें आउट ऑफ फैमिली वालों से एलर्जी तो नहीं हुए हैं, यानी आउट ऑफ फैमिली वाले उन्हें कहीं तकलीफ़ तो नहीं देते। तो ये एक छोटा-सा मैसेज था और छोटी-सी एक समझ लें कि दिल की बात थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बस यहाँ पर पहले मैंने मेरे के लिए बनाए थे सैंडविच, फिर उसके बाद बनाया अपने लिए सैंडविच और अब बना रही हूँ जी कढ़ाई गोश्त। बस कढ़ाई गोश्त में मैंने मसाले कभी भी एक्स्ट्रा नहीं डाले,
घर के मसालों से बनाती हूँ, यानी डब्बे का मसाला नहीं डालती हूँ। तो ये भी एक सिंपल सा तरीका है जिससे मैं कढ़ाई गोश्त बना लूँगी। तो अब क्या होता है कि मैं अब दूर हो गई हूँ, तो अब उन्हें यही मसले होते हैं कि ना, देखिए हर चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करती। देखिए मुझे अपनी इज़्ज़त बहुत प्यारी है और अब मैंने अपने साथ-साथ अपने बेटे की भी इज़्ज़त करवानी है। तो हम अ, जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट होती है ना, उसका ख़्याल हमने खुद करना होता है, और सेल्फ़ रिस्पेक्ट ही मेरे ख़्याल में सबसे ज़्यादा बढ़ के होती है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं और समझने वाले हैं, कि उन्हें पता है कि कौन हक़ पे है और कौन नाजायज़ बातें करता है ना। तो मेरे ख़्याल में किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए हर चीज़ में, कि वो आके बताए हाँ, खैर है ना, हाँ जी, खैर है ना। देखिए थर्ड पार्टी ही होती है। तो मेरे ख़्याल में ये अपने जो हमारे इन-लॉज़ हैं, उन पे ये बनता है, उनका ये हक़ बनता है कि वो उन्हें बताएँ कि ना जी, ये आपकी जगह नहीं है बोलने की, ये हमारी जगह है। अगर कुछ होगा, हमें ऐसा कुछ फ़ील होगा भी सी गैर-गैर वाला सीन, तो हम अपनी बहू को खुद समझा लेंगे। तो उसका नुकसान उन्हें कुछ भी नहीं हो रहा होता। फिर वो जो लड़की होती है ना, वो खुद आराम, आराम, आराम से दूर हो जाती है, क्योंकि उसने रहना तो है, अपने रिश्तों को निभाना है, अपने घर को निभाना है, अपने घर को चलाना है, अपने घर को बसाना है। तो ये जो एक चीज़ है, मुझे कब से हो रहा था कि यूट्यूब पे करूँ, ना करूँ, पता नहीं लोग इसको किस तरह से लें, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं करूँ। बहुत सी लड़कियाँ या बहुत सी औरतें इस चीज़ों से गुज़रती हैं, तो वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकती हैं, या मेरे व्लॉग से थोड़ी बहुत गाइडेंस उन्हें भी होगी कि हाँ जी, इस तरह से होता है, तो हमें किस तरह से अपने काम को लेके चलना चाहिए और अपनी फैमिली को लेके चलना चाहिए। बस जी, सारा काम हो गया, कढ़ाई गोश्त बना लिया। उसके बाद ये जो मैंने क्लीनर घर में बनाया, उससे मैं अपने माइक्रोवेव साफ़ कर रही हूँ, कि मुझे थोड़ा ग्रीसी लग रहा था, तो मैंने कहा स्प्रे कर दूँ। पहले स्प्रे करके 10 मिनट के लिए छोड़ दिया, और अब दोबारा से उसे वाइप कर लूँगी और फिर उसके बाद ड्राई कर लूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपके लिए इंतहाई मुफ़ीद रहेगा। यानी कि जब किसी आउट ऑफ फैमिली से लड़की को लेकर आएँ, उसे सबसे पहले इज़्ज़त दें, स्पेस दें। हाँ, उसके बाद देखें अगर उसके में कोई गलतियाँ हैं, या वो आपके माहौल को नहीं समझ पा रही, तो उसे बैठ के खुद उनके उसके अपने इन-लॉ समझाएँ, यानी उसके अपने सास-ससुर हो गए, या उसके अपने हस्बैंड हो गए, या उसकी अपनी नंद हो गई। बजाए कि आस-पड़ोस के सारे इन-लॉज़ आ रहे हैं और उसे समझा रहे हैं, उसे बता रहे हैं और उसमें से कीड़े-मकोड़े निकाल रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। इस तरह से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैंने हमेशा से सोचा हुआ था कि ये बात ना करूँ, करूँ, करूँ कि ना करूँ। बहुत डर लग रहा था कि कहीं वही इन-लॉज़ ना सुन लें, उनका दिल ही ना दुख जाए। फिर मैंने कहा उनकी ऐसी की तैसी दिल दुखता है तो दुख जाए, मेरा थोड़ा दुखाया हुआ है। अब यकीन मानिए कि उन लोगों से मैं बहुत दूर रहती हूँ। बस वो सलाम अच्छे से कर लेते हैं और मैं जवाब अच्छे से दे लेती हूँ। बाकी किसी भी उनकी काम में नहीं घुसती, उनके साथ सपोर्टिव नहीं रही, ना वो मेरे साथ रही हैं। तो देखें ना, दूरी तो पैदा हो गई, इस तरह नहीं होना चाहिए था। बहुत दिल चाहता था कि सब मिल-जुल कर रहें, उनके साथ भी मेरा अच्छा रिलेशन रहे, लेकिन फिर उनकी मर्ज़ी। बस जी, सारे काम हो गए। अब मुझे भी दें इजाज़त, और मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, क्या हो गया है? लेकिन ख़ैर, हर काम में बेहतरी है, मेहनत तो करते रहेंगे, और मेहनत का सिला ज़रूर मिलता है। मेरी तमाम जितनी भी न्यू यूट्यूबर्स बहनें हैं ना, ये उनके लिए मैसेज है कि मेहनत ज़रूर करें, ज़रूर करें। और जो मेरी वीडियो देखती हैं, मुझे कमेंट्स करती हैं, मैं उनकी ज़रूर वीडियो वॉच करती हूँ, क्योंकि हमने एक-दूसरे को ज़रूर सपोर्ट करना है। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।